मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 मार्च 2025 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि फाल्गुन माह की चतुर्दशी है और सुबह 10:36 के उपरांत पूर्णिमा तिथि की भी शुरुआत हो जाएगी। और बड़ी बात यह है, आज होली का त्योहार भी है। आप सभी भाइयों और बहनों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रंगों से भरा त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आपका हर दिन उत्साह से भरा हो। अच्छा, होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं। होलिका दहन की तिथि 13 मार्च है। शुभ मुहूर्त रात 11:26 से रात्रि 12:30 तक माना जा रहा है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। होली के मौके पर देशवासियों के लिए अच्छी खबर आई है। दाल और सब्जियां सस्ती होने से फरवरी में रिटेल महंगाई दर घटकर आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, महंगाई दर घटकर 3.61% पर आ गई है। यह है महंगाई का 7 महीने का निचला स्तर है। दरअसल कल सांख्यिकी मंत्रालय ने 12 मार्च को महंगाई के यह आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इसकी महंगाई महीने दर महीने आधार पर 5.97% से घटकर 3.75% हो गई है। यानी कि होली के मौके पर महंगाई घटने को लेकर राहत भरी खबर आई है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर थे। कल वहां पीएम मोदी का दूसरा दिन था। वह मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। बड़ी बात यह है, पीएम मोदी को मॉरिशस में सर्वोच्च सम्मान दिया गया और पीएम ने ऐलान किया है कि मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में भारत मॉरिशस की मदद करेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि होली के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगातें दी है। सीएम ने विधानसभा में घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष 26,000 पदों पर नौकरी की घोषणा होगी। इसमें शिक्षक, वन विभाग के कर्मचारी, पुलिस सहित अन्य विभागों के पद शामिल है। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कल 19 फरवरी को पेश किया गया बजट विधानसभा में पास हो गया है। इस दौरान सीएम ने कई बड़े ऐलान किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले साल 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी, 4,000 पटवारियों की भर्ती होगी, वन विभाग में भी 1750 कर्मचारियों की भर्ती होगी, पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती होगी। इस प्रकार सरकार कुल 26,000 पदों पर भर्तियां करेगी। इसके साथ ही सीएम ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि गाँव में नई योजना शुरू होगी। गरीबी मुक्त योजना गांव में शुरू होगी। पहले फेज में 5,000 गांव के बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सीएम ने एक और बड़ा ऐलान किया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की जगह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत काम करने पर 6,000 रुपए दिए जाने का विकल्प दिया जाएगा। वहीं सीएम ने किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। भूमि विकास बैंक में बकाया कर्ज वाले किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही सीएम ने एक और बड़ा ऐलान किया है। विधायक फंड में अब गैर सरकारी संस्थाओं और एनजीओ को 25 लाख रुपए तक दिए जा सकेंगे। अब तक 10 लाख रुपए ही दिए जा सकते थे। इसके साथ ही सीएम ने घोषणा की है कि प्रदेश में अगले वित्त वर्ष 2500 हेडपंप लगाए जाएंगे। गर्मियों के लिए कलेक्टर को 1 करोड़ का अनटाइड फंड दिया जाएगा। इससे कलेक्टर पानी की टैंकरों की व्यवस्था कर सके। वहीं हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सड़कें बनेगी। वहीं सीएम ने 2500 दिव्यांगों को स्कूटी दी जाने की भी घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, प्रदेश में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना महंगा हो गया है। बर्थ या फिर डेथ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन की एक्स्ट्रा कॉपी की फीस को 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड की जांच करवाने पर भी 20 रुपए फीस देनी होगी। वहीं अस्पतालों में जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन की सूचना देने में देरी होती है तो 250 से 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। नगर निगम के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार विक्रम सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी नगर निकाय में डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के प्रावधान में बदलाव किया था, जिसके बाद नगरीय निकाय के स्तर पर पूर्व निर्धारित दरों में बदलाव कर नई दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब देखिए, आसान भाषा में समझाऊं तो अगर भविष्य में कोई किसी का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है और उसमें देरी हो जाती है तो ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र, घटना की सूचना 21 से 30 दिनों के भीतर दे देनी चाहिए, वरना फिर चक्कर काटने पड़ते हैं। और अब लेट जानकारी देने पर 1,000 रुपए तक की वसूली भी की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर, जोधपुर एम्स में भर्ती महिला के ब्रेन डेड होने के बाद उनके परिजनों ने अंगदान का बड़ा फैसला लिया। महिला शांति देवी दिमाग की नस फटने के चलते ब्रेन डेड घोषित हो गई थी, जिसके चलते परिजनों ने यह फैसला लिया, यानी कि इनके अंगों का दान होगा। शांति देवी के यह
अंग दूसरे लोगों के काम आएंगे। यानी कि बाड़मेर की शांति देवी मरने के बाद भी 4 जिंदगियों को नई रोशनी दे गई। आपको बता दूं, जब कोई आदमी ब्रेन डेड हो जाता है तो वापस ठीक होने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन ब्रेन डेड होने के बावजूद शरीर के कुछ अंग काम करते रहते हैं। यह अंग किसी दूसरे के काम आ सकते हैं, लेकिन यह फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान की डिप्टी सीएम और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बताया कि साल 2024 और 25 में हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत कुल 984 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अब शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम ने कहा, इन केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य राज्य के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और पोषण की स्थिति को बेहतर बनाना है। एक और बड़ी खबर, एक बार फिर तेजी पर सवार सोना और चांदी नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में भाव ने होली पर धमाल मचा दिया। कल यानी कि 12 मार्च को चांदी सीधे 2000 रुपए की छलांग लगाकर 1,05,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 500 रुपए तेज होकर 88,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 500 रुपए तेज होकर 83,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे, भीलवाड़ा जिले से बड़ी खबर। जिले में सरसों एवं चने की फसल बिकने के लिए भीलवाड़ा मंडी में आनी शुरू हो गई है। हालांकि आपको बता दूं, इसके समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, अभी गेहूं की कटाई भी शुरू नहीं हुई, खेतों में अभी भी फसलें खड़ी है। इसके बावजूद भी समर्थन मूल्य पर खरीदारी सोमवार को शुरू हो गई है। जबकि किसानों का कहना है कि सरसों व चने की समर्थन मूल्य पर खरीद पहले शुरू होनी चाहिए थी, इसके बाद गेहूं का नंबर लिया जाता तो अच्छा रहता। हालांकि मौजूदा समय में भीलवाड़ा मंडी में किसानों को गेहूं के अच्छे भाव मिल रहे हैं। मंडी में गेहूं की खरीद दर 2800 रुपए प्रति क्विंटल बोली जा रही है। फिलहाल इन भावों का फायदा किसानों को नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर किसानों का गेहूं अभी खेतों में ही पड़ा है। आगे बढ़ेंगे, आज मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। राजस्थान में 14 और 15 मार्च को यानी कि कल और परसों बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वैसे विशेषज्ञों की माने तो आज से ही यानी कि 13 मार्च से ही मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा और 15 मार्च को कुछ स्थानों पर ओले गिरने का भी येलो अलर्ट है। हालांकि विक्षोभ काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी अपना असर दिखाएगा। राज्य में 13 से लेकर 16 मार्च को यह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ खास तौर से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में दिखा सकता है। यानी कि प्रदेश के उत्तरी भागों में 14 और 15 मार्च को कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है और एक आध स्थान पर ओले गिरने की भी संभावना है। और इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान के भी कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। बहुत बहुत धन्यवाद।